हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करेंगे आज, देखिए इस क्वेश्चन को। अब ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको कुछ इस क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा, फिर आगे क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें बोलता है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक है पी और दूसरा है क्यू। अगर पी को हम लिखते हैं इस तरह से, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, और जो q जो है उसको लिखते हैं ऐसे ए क्यूब इंटू बी। जहाँ पे बोलते हैं a और b जो है प्राइम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब इनके खुद ही फैक्टर रहेंगे, बाकी और उनका फैक्टर नहीं होगा। वन और ये खुद फैक्टर ही होंगे, मतलब और डिवाइड ये नहीं होंगे और इनके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे वन को और इनको छोड़ के। तो अब बोलता है वेरीफाई करो कि भाई एलसीएम जो है इन दोनों नंबर्स का और एचसीएफ जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये तो फॉर्मूला भी है कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। अगर ए और बी, अगर कोई दो नंबर है उनका एल सी एम और एच सी एफ जो होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर ही होता है। वही यहाँ पे भी करने के लिए बोल रहा है। अब इससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझना है। मान लीजिए कि भाई अगर मैं लिखता हूँ 12 नंबर कोई है, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 और 4 इसके क्या हैं, फैक्टर हैं ये, ठीक है। और वैसे 12 को लिख सकता हूँ मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये भी फैक्टर है। फैक्टर का मतलब सीधा सा हो गया कि 6 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये प्राइम नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 13 है, तो 13 तो सिर्फ 13 और 1 से जाएगा। तो वैसे ये दो नंबर हैं कोई, तो इसके ये दो ही फैक्टर रहेंगे, ए क्यूब इंटू बी क्यूब। ये मतलब ये इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये दो ही फैक्टर होंगे जैसे कि यहाँ पे हैं। तो जो एच सी एफ जो है यहाँ पे, अगर मैं इसको पी का और ये जो क्यू हमें नंबर दे रखा है, तो इसको अगर लिखूँगा तो देखिए इसमें ए जो है पी में उसकी सबसे बड़ी पावर है 2, और क्यू में जो ए है उसकी सबसे बड़ी पावर है 3। तो अगर इनका एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, तो देखिए एलसीएम में बोलता है जो फैक्टर है उसमें से, तो फैक्टर तो इसके ए और बी है, पी के भी और क्यू के भी। तो जो फैक्टर में जो सबसे बड़ी पावर जो है, तो यहाँ पे ए में सबसे बड़ी पावर आती है ए क्यूब, तो वो लेते हैं मल्टीप्लाई बाय जो बी में जो सबसे बड़ी पावर है, तो वो इसमें तो सबसे बड़ी पावर 1 है और यहाँ पे क्यूब है, तो ये लेंगे। तो इसलिए इन दोनों का एलसीएम जो निकल गया वो निकला पी एंड क्यू, या पी कोमा क्यू कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो निकलेगा ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तो ये एलसीएम आ गया। वैसे ही अगर मैं इसका एच सी एफ निकालूंगा, तो एच सी एफ में उल्टा होता है, जो कॉमन है। एलसीएम में एक और चीज़ होती है जो कॉमन, अगर इन किसी भी कोई और इसमें अगर फैक्टर होते तो जो इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, मान लीजिए यहाँ पे सी होता और यहाँ पे नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों में कॉमन है तो कॉमन में बड़ा वाला लेते हैं। एचसीएफ में ये होता है कि कॉमन है उसमें से छोटा वाला लेते हैं, और जो दोनों में नहीं है उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ए है तो ए क्यूब है और ए स्क्वायर है, तो इसमें एचसीएफ में आ जाएगा ए स्क्वायर, और बी क्यूब और बी में से आ जाएगा खाली बी, तो बनेगा ए स्क्वायर बी। तो अब इन दोनों नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये बोलता है कि एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू क्यू के बराबर होगा। तो कर दीजिए, जो कि है एलसीएम ए क्यूब बी क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एच सी एफ से, जो कि इनका निकला है ए स्क्वायर बी, और जो ये दोनों नंबर हैं इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो नंबर ये रहे हमारे ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू ए क्यूब बी। तो ये मल्टीप्लाई करने पे देखिए ए और ए जब बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो इसकी पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा ए 3 + 2, और b की भी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, तो b 3 + 1, और वैसे यहाँ पे हो जाएगा a 2 + 3, और b का हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ पे आ गया 5 और 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा a की पावर 5 और b की पावर 4। तो देखिए बराबर हो गया, और वही यही प्रूव करना था। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो 1-2 बार इस वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। नहीं होगा
तो वेबसाइट में जाइए, मैसेंजर से मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी, या व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस पर कोई दिक्कत रहेगी तो मैं समझा दूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।